गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल सार्थक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 6th लेसन हु आई एम का फर्स्ट पार्ट हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कल राधा नाम की लड़की का विवरण पढ़ा, जिसमें उसने उसकी पसंद के बारे में, वो क्या चाहती है, क्या अच्छा लगता है उसको, वो बताया। आज उससे नेक्स्ट जो है दो और बच्चे जो है नासिर और रोहित, इनको क्या अच्छा लगता है उसके बारे में इनके विवरण जो है हम ट्रांसलेशन करेंगे। तो पहला विवरण जो है वो नासिर नाम के लड़के का है। नासिर क्या कहता है, और फिर उसके बाद में हम जो है वो रोहित नाम के लड़के का विवरण जो है वो फर्स्ट जो है नासिर, राधा के बाद नासिर कहता है व्हेन आई गिव अप, जब मैं बड़ा होऊंगा, आई वॉन्ट टू बिकम अ सीड कलेक्टर। सीड कलेक्टर का तो होता है बीज संग्रह, बीजों को एकत्रित करने वाला। तो नासिर कहता है कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं बीज एकत्रित करने वाला बनूंगा। वी हैव कॉटन फील्ड्स, हमारे कपास के खेत हैं। इन अवर विलेज, हमारे गांव में हमारे कपास के खेत हैं। एंड एवरी ईयर, और प्रत्येक वर्ष, माई फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो अवर कॉटन प्लांट्स। और प्रत्येक वर्ष मेरे पिताजी अपने खेतों में कपास के पौधों को लगाने के लिए नए बीजों को खरीदने में बहुत सारे धन का व्यय करते हैं। मतलब नए बीज खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं प्रत्येक वर्ष मेरे पिताजी को, ऐसा नासिर कहता है। माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर्स अगो, मेरे दादाजी ने मुझे बताया कि कई वर्षों पूर्व, he could collect the seeds from his own plants, कई वर्षों पूर्व वे खुद जो है अपने ही पौधों से बीज प्राप्त कर सकते थे। बीज could be sown to grow new plants during the next year, और वे बीज अगले साल पौधों, नए कपास के पौधों को लगाने के काम आ जाते थे। कहने का मतलब ये है कि पौधे बड़े हो जाते थे, उसके जब बीज होते थे उन बीजों को, कुछ बीजों को निकाल करके रख दिया जाता था, और अगले साल जो है उन्हीं बीजों को जो है वापस बो दिया जाता था, जिससे पैसे खर्च करने नहीं पड़ते, वो बीज काम आ जाते थे। बट टुडे दैट आई डजंट वर्क, so we have to spend money to buy new seeds every single year। और उसके दादाजी ने कहा कि अब ऐसा संभव नहीं है, इसलिए प्रत्येक वर्ष जो है वो उनको नए बीज खरीदने पड़ते हैं। कहने का मतलब बीजों का संरक्षण नहीं हो पाता है या संरक्षण संभव नहीं है, इस कारण से प्रत्येक वर्ष जो है उनको बहुत सारा धन बीजों को खरीदने में व्यय करना पड़ता है। I want to find out why that is so, मैं जानना चाहता हूँ, पता लगाना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है, क्यों हम बीजों को सुरक्षित नहीं रख पाते हैं, क्यों सुरक्षित उनको नहीं रख पाते हैं। I want to learn how to preserve seeds so that we can use them again and not spend money every year। मैं सीखना चाहता हूं कि बीजों को सुरक्षित कैसे रखा जाए, जिससे कि हम उन बीजों को वापस हमारे खेतों में बो सकें, जिससे कि हमें धन खर्च करना ना पड़े। तो ये नासिर की पसंद थी, जो नासिर चाहता है। अब नेक्स्ट जो है वो रोहित के बारे में, रोहित नाम का लड़का है, वो क्या कहता है, वो क्या चाहता है, उसको क्या पसंद है। इफ आई हैड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, अगर मेरे पास बहुत सारा धन होगा या रहेगा,
ही करूंगा, यात्रा है ही करूंगा, यात्रा के अलावा कुछ नहीं, यात्रा और यात्रा। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड, मैं न्यूजीलैंड के पर्वत जो है वो देखना चाहता हूँ। बिकॉज, क्योंकि दे लुक्ड ब्यूटीफुल इन अ मैगजीन पिक्चर, क्योंकि वे मुझे एक पत्रिका के चित्रों में बहुत अच्छे लगे थे। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका ऑन ए राफ्ट, और मैं एक नाव से अमेरिका की, दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी है उसमें तैरना चाहता हूँ, नाव से जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप, मैं लक्षद्वीप के तटीय इलाकों पर रहना चाहता हूँ। एंड डाइव डाउन टू सी कॉरल, और समुद्री मूंगे को देखने के लिए समुद्र में गोता लगाना चाहता हूँ। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा, मैं मानता हूं कि मुझे कोणार्क जो है उड़ीसा में कोणार्क नाम का मंदिर है वहां जाना चाहिए, और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू, और मुझे चीन की जो सबसे पुराना शहर है बीजिंग उसकी यात्रा करनी चाहिए, और मुझे मिस्र के पिरामिड्स जो है उनको भी देखना चाहिए, उनकी यात्रा करनी चाहिए। But what I actually enjoy is seeing nature more than world buildings. लेकिन वास्तव में मुझे पुरानी इमारतों से ज्यादा प्राकृतिक दृश्यों को देखना अच्छा लगता है। इसका कहने का मतलब यह है कि इसको प्राकृतिक दृश्य अच्छे लगते हैं पुरानी इमारतों से ज्यादा। पुरानी इमारतें भी अच्छी लगती है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो है वो अच्छी चीजें इसको लगती है, इसको आनंद आता है, वो है प्राकृतिक दृश्य। तो ये आपके जो है वो 3 बच्चों के जो है वो उनके विवरण डिस्क्रिप्शन जो है वो हो गए, जिसमें पहला राधा के बारे में पढ़ा, उसके बाद में नासिर, और उसके बाद में रोहित। तो हमने तीनों में अलग अलग इनके विचार सुने। देखो तीनों बच्चों की ये पाठ का उद्देश्य ये है कि सभी इंसान जो है वो आंतरिक रूप से उनकी पसंदें जो है वो अलग होती है, सभी की जो है वो पसंद एक जैसी नहीं होती है। किसी को क्या अच्छा लगता है, किसी को क्या अच्छा लगता है। इनके उदाहरण के रूप में जो है कुछ बच्चों के विवरण जो है वो आपके सामने दिए हैं, जिससे कि आप समझ सको कि सभी की अलग अलग पसंदें जो है वो किस प्रकार से होती है। जिसमें हमने पहले पार्ट में पिछले वीडियो लेक्चर में जो है वो हमने पढ़ा था राधा नाम की लड़की के बारे में, और वो क्या चाहती थी, उसको पसंद था पेड़ों की चढ़ाई करना, और उसके घर के सामने आम का वृक्ष था, उसमें वो चढ़ती थी, और जहाँ पर डालियाँ अलग होती थी, शाखाएँ अलग होती थी, वहाँ आराम से बैठ जाती थी। हालांकि उसकी मम्मी कहती थी उसको कि लड़कियों का इस प्रकार से पेड़ों पर चढ़ना समझदारी वाली बात नहीं है। लेकिन एक दिन उसकी मम्मी भी जो है वो उस पेड़ पर चढ़ गई, दोनों साथ में बैठी, कच्चे आम खाए, और लड़की कहती है कि मुझे जब पेड़ पर मैं चढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं पूरे संसार पर, इस पूरे विश्व पर शासन कर सकती हूँ। ये उसके विचार थे, उसकी पसंद थी, उस राधा नाम की लड़की। और दूसरा नासिर, जो आज के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा पहले, नासिर नाम का जो लड़का है उसकी पसंद, वो क्या चाहता है, उसको क्या पसंद है, तो वो एक सीड कलेक्टर बनना चाहता है। सीड कलेक्टर मतलब बीजों को संग्रहित करने वाला। आपने देखे होंगे, देखो बीज सुरक्षित करके ये पैकेट बनाए जाते हैं, पैकेट बना करके बीज वही होते हैं, लेकिन उनको सुरक्षित किसी दवाइयाँ वगैरह डाल करके इस प्रकार से सुरक्षित किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, जिससे कि उसमें कोई जो किसी भी प्रकार के हानिकारक चीज़ें जो है उसमें नहीं लगती है, और उससे भी खराब नहीं होते हैं। 12 महीने 2 साल तक वो सुरक्षित रहते हैं, और जब उनको बोते हैं तो वो अच्छी पैदावार देते हैं। और हम घरों में जैसे बीज को रखते हैं तो 12 महीने तक लगातार, जब वापस वही मौसम आए तब तक उनको सुरक्षित रखना मुश्किल होता है आज के समय में। पहले लोग रखते थे, लेकिन आज के समय में जो है वो पुरानी तकनीकें नहीं रही,
इससे रखना संभव नहीं होता है। तो ये लड़का कहता है कि मैं एक बीज संग्राहक जो है, बीज एकत्रित करने वाला बनना चाहता हूँ। और हमारे कपास के खेत हैं गांव में, और मेरे पिताजी बहुत सारा धन जो है प्रतिवर्ष नए बीजों को खरीदने में खर्च करते हैं। और मेरे दादाजी कहते हैं कि पुराने समय में बहुत वर्षों पहले वे बीज स्वयं जो है वो एकत्रित कर सकते थे और उनको जो है वो दूसरे वर्ष अपने खेतों में बो देते थे। लेकिन अब ऐसा संभव नहीं, क्योंकि पहले की तकनीकें जो है, पहले के तौर तरीके जो है बीजों को सुरक्षित रखने के अब नहीं रहे, इसलिए वो अब ऐसा संभव नहीं है। तो ये नासिर कहता है कि अब जो हमें इतना धन खर्च करना पड़ता है, और दादाजी कहते हैं कि पहले जो है हम करते थे, रखते थे और दूसरे साल उनको बोते थे, लेकिन अब नहीं बो पाते हैं। तो मैं पता लगाना चाहता हूँ, मालूम करना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है, अब क्यों उनको सुरक्षित नहीं रख पाते हैं, उसका मैं मालूम करूँगा। और जब मुझे मालूम हो जाएगा कि इस प्रकार से हम सुरक्षित रख सकते हैं अनाज को या बीजों को, सीख जाएंगे, इसके बारे में मैं सीख जाऊँगा कि बीजों को सुरक्षित किस प्रकार से रखा जा सकता है, जिससे कि हम उनको वापस जो है वो अगले वर्ष अपने खेतों में बो सकें, जिससे कि हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने ना पड़े। ठीक है, तो ये नासिर की पसंद थी, नासिर चाहता था, नासिर के बारे में विवरण था। और नेक्स्ट, अब रोहित नाम का लड़का जो है, इसका ये वृत्तांत जो है वर्णन पढ़ने के बाद हमें लगता है कि इसको यात्राएं ज़्यादा पसंद है, इसको प्राकृतिक दृश्य देखना ज़्यादा पसंद है, जिससे हम इसका ये जो है वो जब पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो सब यात्राओं के बारे में, प्राकृतिक दृश्यों के बारे में, पुरानी इमारतों के बारे में ही लिखा हुआ है। तो जैसा लिखा है कि अगर इसके पास बहुत सारा धन हो, या बहुत सारा धन होगा, तो ये केवल यात्राएं ही करता रहेगा। ये कहता है कि मैं न्यूजीलैंड के पर्वत देखना चाहता हूँ, क्योंकि एक पत्रिका में मुझे ये बहुत सुंदर लगी। एक पत्रिका में कोई तस्वीर इनकी पर्वतों की थी, न्यूजीलैंड के पर्वतों की, तो मुझे बहुत अच्छी लगी, जिससे मेरी इच्छा हो गई कि मैं उनको देखूं। और मेरी ये भी इच्छा है कि मैं नाव के द्वारा अमेज़न नाम की नदी जो साउथ अमेरिका में है उसकी सैर करूं, उसको नाव से तैर कर यात्रा करूं उसमें। और ये कहता है कि मैं ये भी चाहता हूं कि मैं लक्षद्वीप नाम का जो द्वीप है दक्षिण भारत में, वहाँ की यात्रा करूं, वहाँ पर रहूं और वहाँ के समुद्र के पानी में गोता लगाऊं, समुद्री मूंगे को, कोराल यानी मूंगा होता है, उस मूंगे को देखने के लिए। और मेरा मानना है कि मुझे उड़ीसा की भी यात्रा करनी चाहिए। पुरानी उड़ीसा जो है, उड़ीसा जो है, उड़ीसा की यात्रा करनी चाहिए। और वहाँ का जो एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है कोणार्क टेम्पल, उसको देखना चाहिए। और मुझे चीन के सबसे प्राचीन शहर बीजिंग की यात्रा करनी चाहिए। और मिस्र के पिरामिड्स जो है उनको भी देखना चाहिए। लेकिन वो कहता है, लेकिन उसको सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद है, वो कहता है कि एक्चुअली सबसे ज़्यादा मुझे आनंद आता है वो प्राकृतिक दृश्यों को देखने में आता है। पुरानी इमारतों को देखने के बजाय मैं प्राकृतिक दृश्यों को देखना चाहता हूँ। प्राकृतिक दृश्यों को देखना पुरानी इमारतों से मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इससे हम जान सकते हैं कि रोहित की जो है पसंद है प्राकृतिक दृश्य को ज़्यादा से ज़्यादा, पूरी दुनिया के प्राकृतिक दृश्यों को देखना। हालांकि इसको पुरानी इमारतें जो देखने योग्य हैं वो भी पसंद है, लेकिन ज़्यादा पसंद इसको जो है वो प्राकृतिक दृश्य है। तो ये जो है उनने 3 बच्चों के डिस्क्रिप्शन जो है वो पढ़े। अब इससे नेक्स्ट जो वर्णन है वो एक लड़के का ही है, वो भी, और वो है सरबजीत नाम का लड़का है। तो उसके बारे में हम लेंगे। फिर है डोल्मा और पीटर, 3 रहते हैं इस पहले भाग में।
3 बच्चों के वर्णन हैं। तो फिर जो है वो अगर एक इसमें लेंगे तो ये वीडियो लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और आगे वाला वीडियो लेक्चर वो 2 ही रहेंगे तो वो छोटा हो जाएगा। इसलिए इन तीनों को जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो हम लेंगे उसमें इन तीनों का वृत्तांत जो पीछे रहे हैं उनका हम कर लेंगे। आप भी इसको पढ़े। टेक्स्ट बिल्कुल आसान टेक्स्ट है। अगर आपके स्पेलिंग्स और मीनिंग्स तैयार है तो मेरा मानना है कि बिल्कुल मुश्किल नहीं आएगी अगर आप प्रयास करोगे तो। अगर प्रयास नहीं किया, बिना प्रयास के कुछ भी संभव नहीं है। डिपेंड रहे कि सर अनुवाद करवाएंगे तो फिर जो है वो हम करेंगे। सर से ये आशा रखो कि हम प्रयास करें और उसके बाद सर ने जो करवाया है उससे हम हमारी गलतियों को सुधारें। ऐसा नहीं कि सर से उसको सुन करके ही जो है वो हम आगे बढ़ते रहें। पहले खुद प्रयास करें, प्रयास करने के बाद जहाँ गलतियाँ होती है उनमें सुधार की जो है वो सुधार का प्रयास करें, जिससे कि आपका जो ये तैयार जो है ये चीज़ें अनुवाद जो है इस स्टोरी की समझ जो है वो बहुत ज़्यादा आपके स्थायी हो जाएगी, ऐसा मैं चाहता हूँ। हालांकि अनुवाद तो करवा ही रहा हूँ मैं और आप सुनते भी होंगे, लेकिन ये परमानेंट चीज़ नहीं होती। सुना हुआ ज़्यादा परमानेंट नहीं रहता है, बजाय आप उसको प्रैक्टिस करके खुद प्रयास करो। खुद प्रयास किया हुआ आपके स्थायी हो जाता है। तो ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ, और इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो लेक्चर जो है वो हम यहीं समाप्त करेंगे। कल इसी को आगे बढ़ाएंगे। इसी में तीसरे बच्चे का, सर्वजीत नाम के लड़के का वर्णन हम स्टार्ट करेंगे। इसके साथ ही मैं ये वीडियो लेक्चर जो है वो यहीं समाप्त करूँगा। थैंक यू।